नमस्कार, मैं नवल किशोर। आप देख रहे हैं खबर अपनी न्यूज़ चैनल। आज प्रदेश में सीपीएम द्वारा कृषि बिल को लेकर बंद किया गया। अभी आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने किसान विरोधी 3 बिल पास किया है। इससे किसान लोग काफ़ी क्षुब्ध है, चूँकि किसान लोगों का जो पहले से समर्थन मूल्य में उनका जो सामान खरीदा जाता था, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको ही सरकार ने ख़त्म कर दिया और उसी जगह इसने कहा कि किसान लोग अपना जो सामान उनका हो वो सामान को बाज़ार में बेचें। उससे 2 पैसा में बिके, उनका 4 पैसा में बिके, 1000 में बिके, कितना में बिके, उससे बात नहीं। तो ये जब ख़त्म कर दिया गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो किसान लोग तो बिचौलिए के जो यहाँ पर कॉर्पोरेट लोग हैं, पूंजीपति, उसका शिकार होंगे। उनके यहाँ बेचने जाएंगे समय पर, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी मजबूरियाँ होती है, बच्चे बीमार होते हैं, बच्चे को पढ़ाना होता है, इसलिए जल्दी वो अपने सामान को बेचते हैं। तो वो पूंजीपतियों के हाथ बेच देंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको नहीं मिलेगा, कम से कम भाव में बेच देंगे और उसका नतीजा होगा कि सरकार कहती है कि यह बिल किसानों के हित के लिए। हाँ, इसलिए कहती है कि वो कॉर्पोरेट के हित में है, बड़े पूंजीपतियों के हित में है, इसलिए वो कहती है किसानों के हित में है। क्योंकि जो सेबू सी, आप समझिए, इस बिल को समझने की कोशिश कीजिए कि सेबू सी एक्ट जो था, जिसके कारण जमाखोरी पर प्रतिबंध था, जमाखोरी पर अंकुश लगता था, सेबू सी एक्ट को इसने खत्म कर दिया और इसने कहा कि जितना भी स्टॉक करना है किसी चीज को, अगर आलू को स्टॉक करना है 50,000 कुंटल, तो आप पूंजीपतियों को कह दिया कि कर लीजिए। आपको प्याज का अगर उसको स्टॉक करना है 50,000 कुंटल, तो उसको स्टॉक कर दीजिए। गेहूं को अगर स्टॉक करना है तो कर दीजिए। स्टॉक कर करके फिर मार्केट में जब कमी हो जाए तो धीरे धीरे बेच करके उसको आप अपना निकालिए रुपया। तो ये बताइए कि किसान के पक्ष में है या कॉर्पोरेट के पक्ष में है साथी? तो साफ साफ है, ये पूंजीपतियों के पक्ष में उठाया गया सारा का सारा कदम है। इसलिए पूरे किसान, पूरे देश के किसान इसका विरोध कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये बातें हो रही है कि ये जो कृषि है उसमें पूंजीपतियों को, जो यहाँ के कंपनियां हैं, उस कंपनियों को कहता है कि किसान से आप ठेका पर जमीन लेकर खेती कीजिए। तो जो 2 एकड़ जमीन, 2 एकड़ खेती करने वाला किसान है, और जो कंपनी आएगी वो खेती करेगी, तो ये 2 एकड़ वाला जमीन उसके कंपटीशन में रहेंगे क्या? वो उनके साथ कंपटीशन कर पाएंगे क्या प्राइस में या किसी चीज़ में? चूँकि वो कंपनियां खेती करेगी तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी लगाएगी और पूंजी लगा करके मार्केट में सस्ता माल बेचेगी। किसानों का क्या हाल होगा? दूसरी चीज़ें, धीरे धीरे जो किसान लोगों के पास जमीन है वो सारा जमीन वो कंपनियां जो है ले लेगी और कंपनी राज यहाँ स्थापित हो जाएगा पूरा का पूरा। पूरे देश में किसान का जमीन कंपनियों के हाथ में चला जाएगा। हम लोभ में ठेका में दे देंगे जमीन उनको, कंपनियों को दे देंगे कि भाई हमको कुछ ज़्यादा पैसा देगा इसलिए हम दे देंगे। और पूरा जमीन जो देश में है, जो बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी चलाती है, आप जानते हैं कि कृषि पर 60% लोग वो आधारित है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इस लॉकडाउन में तमाम जो ये जो उद्योग धंधे थे, सारे के सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए। केवल कृषि ने इस देश को बचाया है। और आज कृषि को ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये भाजपा की सरकार, ये जदयू की सरकार खेती को बेच रही है, किसानों को बेच रही है, किसानी को बर्बाद कर रही है और न्यूनतम समर्थन मूल्य को ये खत्म कर दे रही है। तमाम सेंटरों को बंद कर दे रही है और पूरा छूट यहाँ के जो कॉर्पोरेट लोग हैं, यहाँ के जो पूंजीपति हैं, उनको पूरा लूटने की छूट दे रही है। इसी का विरोध पूरे देश में हो रहा है। और तो समझिए कि पंजाब तो जल रहा है, हरियाणा जल रहा है, अल्लाह चाहे बिहार भी जलेगा। बिहार भी किसान लोग रोड पर आएंगे और इनको, ये जदयू और भाजपा की सरकार को बर्बाद कर देंगे। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि विपक्ष का जो होता है, अधिकार होता है उसका विरोध करना। आप जानते हैं राज्यसभा में जो ये बिल गया, तो विपक्ष के लोग कहते थे कि इस पर मत विभाजन करा लीजिए। ये डेमोक्रेटिक अधिकार है, जनतांत्रिक अधिकार है कि हम किसी बिल का विरोध करेंगे। हम 5 आदमी ही रहेंगे लेकिन हम विरोध करेंगे, हमारा मैसेज जाएगा। लेकिन आपने क्या देखा संसद में, राज्यसभा में क्या किया इसने, भाजपा सरकार ने राज्यसभा में ध्वनि मत से अब इस बिल को पारित करा लिया। अब विपक्ष की बातों को नहीं सुना, विपक्ष कहता रह गया कि मत का विभाजन किया जाए, लेकिन इसने नहीं किया। और उसी कॉर्पोरेट सरकार को यहाँ जदयू और भाजपा की ये
ये नीतीश की सरकार उसी के पीछे पीछे लग्गू बनी हुई है और पुछड़ी डोला रही है। मैं समझता हूँ कि साथ साथ भाजपा के साथ साथ इनकी भी समय आया हुआ है, स्वाहा हो ही जाना है साथी, बस यही मुझे कहना है। जी आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप राय, मैं CPI माले के जिला कमेटी सदस्य। जी कहाँ से हैं? जिला कमेटी के सदस्य गाँव कहाँ है आपका? महनार का मैं हूँ।